सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक और अच्छा दिन रहा होगा आपका अगर आपने मेरे लेवल्स फॉलो करे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी में हमारे दोनों टारगेट्स आए हैं। आपको देखो, यहाँ पे कहीं एंट्री मिली थी, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिली थी। इसका रीजन आपको पता है, मैंने एक वीडियो बना रखा है हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स का। यहाँ पे हाई नहीं ब्रेक हुआ इसका, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट एंट्री मिली थी और यहाँ पे बाय करके बस आपको बैठना था। आपके दोनों टारगेट 12 या 1 बजे के आसपास 18,600 के टारगेट थे, वो आ गए थे हमारे। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा मार्केट हमारे लेवल के ऊपर ओपन हुआ, लेकिन थोड़ा सा डिप मारा उसने उस लेवल के आसपास, और यहाँ पे इसके ऊपर बाय कर सकते थे आप। और आपका ये दूसरा टारगेट जो है 43,946 का, वो पूरा आया है और वहीं से आप देखो रिजेक्शन आया है और एंड में मार्केट उसके ऊपर नहीं जा पाया है। तो ये ऐसे निकालते हैं लेवल्स। मैं आपको रोज यही एनालिसिस में सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट में कहा था, अगर आपको अपने ऑप्शन बायर्स के लिए जो मार्केट है वो अभी इजी नहीं है। अगर वो सेकंड हाफ में ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो फर्स्ट हाफ में ट्रेड कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप आज का हमारा रिजल्ट देखोगे तो हमारे भी लास्ट का जो ट्रेड था 250 क्वांटिटी में, मैंने जो ट्रेड करा था 12-13 पॉइंट इसमें मिले थे। इसके अलावा अगर आप देखो, मेरा जो लॉस हो रहा था 200-300 रुपये में बंद कर रहा था। लेकिन लास्ट में मैंने जैसा आपको बताया था कि इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, डाटा आ चुका है, बहुत अच्छा रिएक्ट करा है मार्केट ने। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर है, तो मार्केट कल बड़ा गैप अप होने वाला है। तो लास्ट में जो मैं डिसीजन के लिए कंफ्यूज था कि पोजीशन बनाऊं या नहीं बनाऊं, अगर मैं बना लेता तो काफी अच्छे पैसे कमा लेते। लेकिन मार्केट में रिग्रेट नाम की कोई चीज नहीं होती, तो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है अगर मैंने पोजीशन नहीं बनाई एंड में। लेकिन मार्केट ऑप्शन बायर्स के लिए ऊपर खुल के थोड़ा सा मूव करता है और मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, जो मैंने पहला ट्रेड लिया था, अपना पहला ट्रेड मैंने लिया था इस जोन पे, जब मार्केट ने ये ब्रेक डाउन करा था, लेकिन इमीडिएटली रिवर्सल आया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दूसरी गलती मेरी हुई थी कि स्ट्राइक प्राइस का मैंने आपको बताया था कि राउंड नंबर की स्ट्राइक प्राइस में काम नहीं करना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि ये थोड़े कम मूव करते हैं। तो ये हमें कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट निकला मैं इसमें। दूसरा मेरा जो लॉस हुआ, दूसरा भी अगेन सेम सिनेरियो पे लॉस हुआ। अगर आप देखो दोबारा से मार्केट में, यहाँ पे कहीं मैंने थोड़ा एग्रेसिव लिया था ट्रेड, लेकिन फिर से रिवर्सल हो गया। ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये मैंने ट्रेड लिया था। ये मेरा ट्रेड कहाँ लिया था, मैंने आपको अपडेट भी करा था इसके बारे में। ये मैंने, ये जो ट्रेंड जैसी ब्रेक हुई थी वैसे मैंने एंट्री कर ली थी। इस एक हल्की सी कैंडल में मेरे को 15 पॉइंट के आसपास मिल रहे थे, लेकिन वो बुक करते करते 13 पॉइंट के आसपास रह गए। तो कहीं ना कहीं फाइनली हमारा कुछ 2800-2900 का प्रॉफिट रहा। लेकिन आपने देखा होगा कि कल मैंने 900 रुपए दिए थे, आज मैंने 2800 रुपए कमाए। उससे पहले 2 दिन मैंने 15,000 रुपए कमाए थे। तो लॉस मैं छोटे से छोटा देना चाह रहा हूँ। अगर मैं बंद भी कर रहा था मार्केट में ट्रेडिंग अपनी, आज 330 रुपए के लॉस पे कर रहा था फिर। तो ये आपको अप्रोच रखनी है, ठीक है। अब मार्केट में कल तो बड़ा गैप अप होने वाला है, तो हम आगे किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन बायर्स के लिए एक नसीहत है कि आप अगर जितना कम ट्रेड करोगे ऐसी मार्केट में, उतना ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो स्कैल्पिंग कर लो, लेकिन स्कैल्पिंग इतनी आसान नहीं होती, या फिर आप लेवल्स फॉलो कर रहे हो तो डेडिकेटली लेवल्स को फॉलो करो, क्योंकि लेवल्स के भी टारगेट मिल रहे हैं। मार्केट एक पॉइंट में सुबह मोमेंटम देता है लेवल्स तक, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है, ठीक है। अगर हम कल की बात करें, अब सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। मार्केट भले ही कितना बड़ा गैप ओपन हो, लेकिन हम अपने एनालिसिस करनी चाहिए। सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। अब देखो डेली चार्ट पे मार्केट ने, जैसा मैंने कल भी आपको एक संकेत दिया था कि बायर्स स्ट्रेंथ दिखाने अपनी, कल हमने यही बात करी थी कि बायर्स में जैसे इसका हाई ब्रेक होगा, एक आएगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुला, नीचे खुल के जाता तो आपके यहाँ पे थोड़ा और अच्छे पैसे बन जाते, जो मार्केट ने पूरा पूरा फॉलो करी एनालिसिस। अब हम आज की बात करें तो मार्केट में क्या हो रहा था, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हुआ, उसका मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट दिया। कल कंटिन्यूशन होना चाहिए इसका। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं एक लेवल मार्क कर रहा हूँ उसका हाई का, क्योंकि हमारा 43,983, ठीक है। और इसका लो मार्क कर रहा हूँ, इसका लो है 43,767। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप इसके ऊपर बाय नहीं करोगे। अब इसके ऊपर क्यों नहीं बाय करोगे, क्योंकि 44,000 का लेवल है। मार्केट अगर भले ही फ्लैट खुलता है, मान लो, अगर मान लो भले ही हमें गैप अप दिख रहा है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमें कहाँ ट्रेड करना है, हम वेट करेंगे 44,050 तक का। मैं हमेशा बताता हूँ आपको, राउंड नंबर के 50 पॉइंट के ऊपर 44,050 के ऊपर अगर कोई 5-10 मिनट सस्टेन करता है तब हम बाय करेंगे। इस केस में टारगेट हमें ऊपर तो कोई है नहीं, टारगेट हमारे पीछे चार्ट पे मैंने आपको बताया हुआ कि 125 पॉइंट का ब्लॉक बनाना है। पहला टारगेट आपका 44,175 या 200 के आसपास करेगा। अगर ये भी ब्रेक होता है मार्केट में, तो दूसरा टारगेट आपका 44,300 के आसपास करेगा। तो ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। मार्केट अगर फ्लैट होकर नीचे जाता है तो सेलिंग का करनी है आपको। ये लेवल दिख रहा है आपको सेलिंग का, मैंने ये मार्क करा हुआ है। इस लेवल को हम एडजस्ट करना है या नहीं करना है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम। और देखो ये काफी दूर है आपका 900-700 200 पॉइंट। अब आप एक लेवल ये मार्क कर सकते हो, हम सेलिंग इसके नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे स्विंग हो रहा है, यहाँ पे एक स्विंग ब्रेक हो रहा है, प्लस यहाँ पे भी पीछे एक स्विंग था वो भी ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे सेल कर सकते हैं 43,850, ये आज का लेवल भी था। यहाँ मैंने एग्रेसिव एंट्री बनाई थी। यहाँ के बाद आपके टारगेट, फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक करेगा एटलीस्ट 722 का, ये जो गैप दिख रहा है आपको छोटा सा, ये फिल करने आएगा। इसके बाद यहाँ से निकलता है दूसरा टारगेट आपका, ये वाली जो रेंज दिख रही है आपको, इसका लोअर रेंज रहेगा 626। तो यहाँ पे 200-250 पॉइंट मिल सकते हैं, बट कल उम्मीद कम है कि ऐसा हो, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होने के चांसेस बहुत कम है। मार्केट अब गैप अप होता है, कितना बड़ा गैप अप होगा हमें नहीं पता। फिर भी मान लो अगर वहां 200 पॉइंट दिखा रहा है, 200 पॉइंट दिखा रहा है, तो यहाँ पे 300-400 पॉइंट मान के चलो 44,300 या 245 के आसपास कहीं ओपन होगा। गैप अप के केस में आपको देखना पड़ेगा मार्केट में, हो सकता है इमीडिएटली सोल्ड अप हो जाए, हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगे। अगर ये इमीडिएटली सोल्ड अप होना हो तो मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है। पहले 5 मिनट की एक कैंडल बनेगी, या तो शूटिंग स्टार बने या हैमर बने, या इसके अंदर कोई अंदर इनसाइड कैंडल बने।
वो मैंने सेटअप भी डाला हुआ है, उसके ब्रेकआउट वेट कर सकते हो, आप पूरा गैप पकड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको लेके लेना पड़ेगा ट्रेड, बिना लिए आप देखते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, या फिर मार्केट यहाँ पे रेंज, या फिर रेंज का वेट करना, क्योंकि रेंज बनाता है, जिस साइड वेट करेगा उस साइड ट्रेड करना। ऊपर की साइड लेकिन क्वांटिटी आधी रखना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी पहले ऊपर मूव कर चुका होगा। नीचे की साइड आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, गैप डाउन के कोई हालात नहीं है, फिर भी अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है सबको ट्रैप करके, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गैप डाउन के केस में। रिकवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट का ट्रेंड अप है, डेली ऑल टाइम हाई मार रहा है, तो कहीं ना कहीं गैप डाउन पे लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं लोग डर जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, थोड़ा सा पहले अप मूव आएगा फिर नीचे जाएगा। ये बात हो गई बाइंग निफ्टी की। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में रिव्यू को तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे सारे लेवल्स पूरे हुए आज। अगर मैं इसको डिलीट करूँ और 5 मिनट की चार्ट पे चलते हैं, सॉरी, डेली चार्ट पे चलते हैं पहले, कि डेली चार्ट पे हमारा क्या रिव्यू है इसमें। अब इसमें रिव्यू की बात करो, कल अगेन मैंने आपको बताया था कि ये एक सपोर्ट जोन है, मार्केट इसको रिटेस्ट करके दोबारा अपना ऑल टाइम हाई था प्रीवियस का, उसके ऊपर क्लोज कर गया है। तो इसका इसका मतलब क्या हुआ, ऑल टाइम हाई मार्केट जो क्रॉस नहीं कर रहा था, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करा, मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे आता है, तो यहाँ पे ये वाले लेवल इंपॉर्टेंट हो गए अगर हम लॉन्गर व्यू देख रहे हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू देख रहे हैं तो हमें एक चीज दिख रही है कि मार्केट में इमीडिएटली नेक्स्ट बहुत ही करीब एक रेसिस्टेंस है, जो कि हमारा ये वाला जोन। अब आप ये मैंने कैसे निकाला, बहुत ही सिंपल है। अब ये देखो, इनके हाई कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका हाई है 18,668, इसका हाई है 18,664, तो 18,660 एक रेसिस्टेंस रहने वाला है। अब मार्केट में बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है, आज का हाई मार्क कर लो, आज का हाई क्या है 617। ठीक है, तो इसका मतलब ये ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 660 है। आज का लो भी मार्क कर लेते हैं, उसके पहले कोई लेवल दिख रहा है, उसके पहले हमें एक लेवल दिख रहा है, अगर आप देखो ये वाला जोन दिख रहा है हमें, ये जोन यहाँ पे है, तो हम ये जोन मार्क करते हैं पहले। ये जोन है हमारा 18,535। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। और देखो बाइंग का आपका सिंपल है, 618 के ऊपर बाई करोगे, फ्लैट ओपन होगा अगर मार्केट, बहुत मुश्किल चांसेस है, फ्लैट ओपन होता है तो 660 तक का पहला टारगेट रहेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ से तगड़ी सेलिंग आई है, तो एक रेसिस्टेंस है। अगर मार्केट कभी गैप अप भी यहाँ के आसपास होता है ना, तो इमीडिएटली सोल्ड ऑफ हो सकता है। ठीक है, फिर भी लेकिन अगर मार्केट इसको निकालता है, और अगर मार्केट 660 को निकाल देगा, तो आपके लिए अच्छे खासे टारगेट बन जाएंगे, तब आप यहाँ तक वेट कर सकते हो एटलीस्ट, इस पॉइंट तक 718 तक, तो यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे आपको। बट अगर मार्केट 718 के आसपास कहीं खुलता है, 100 पॉइंट के आसपास, जो कि दिख भी रहा है, तो आप थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट सोल्ड ऑफ हो सकता है। ये एक सेलिंग जोन है, 720 बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है मार्केट का। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो 720 को ध्यान से, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई हुई है, तो ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। मैक्सिमम टारगेट जो मेरे को दिख रहा है मार्केट का, वो दिख रहा है 18,728 के आसपास का। मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है तो आप रेंज का वेट करना, या मार्केट में सोल्ड ऑफ होने की अगर कोई सेटअप मिले तो यहाँ पे सेल करना, इनसाइड कैंडल मिले, कोई शूटिंग स्टार मिले, इसके ऊपर निकलता भी है तो भी आधी क्वांटिटी बाय करना, हो सकता है मार्केट यहाँ पे 50-70 पॉइंट और मूव कर जाए। ठीक है, अब सेलिंग कहाँ करनी है, सेलिंग के लिए मैंने ये लेवल मार्क करा, जहाँ पे फिर से हमें एक नया लेवल मिला है, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे हम। ये लेवल बनता है वैसे तो 18,560। अब थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करूंगा, पीछे मैं लेके जाऊंगा इसको 18,550 के नीचे। और 50 क्यों, क्योंकि मैंने पीछे देखा यहाँ पे भी एक हैमर टाइप की कैंडल दिख रही है, तो 550 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारा रहेगा फर्स्ट ये वाला जोन 518 के आसपास का, थोड़ा छोटा टारगेट है, इसको आप 518 की जगह 510 तक ले सकते हो। और अगर ये भी निकलता है तो दूसरा टारगेट क्या है, दूसरा टारगेट आपका ये वाला जोन होगा 467 तक का। तो ये आपको दो टारगेट मिल सकता है सेलिंग की साइड। गैप डाउन के चांसेस कम है, फिर भी गैप डाउन ओपन हो जाता है तो रिकवरी आने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सी जल्दबाजी मत करना, थोड़ा देखना रेंज बना रहा है क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। मैं फिर कहूंगा कि एनालिसिस करके इम्प्लीमेंट करा करो उसको, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप ट्रेड मार्केट में देखते रहोगे, अगर पेपर ट्रेड करना है तो पेपर ट्रेड में आपके इमोशंस नहीं काम करेंगे, तो आपको लाइव ट्रेड करना ही होगा, भले ही एक लॉट से करो। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।